हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव रीडिंग है कैंसर। ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपका रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस लव के लॉर्ड माने जाते हैं, तो आपके चार्ट में कहीं पर भी वीनस साइन बैठे हुए हैं, वो साइन आपका वीनस साइन है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर कैंसर। ओके कैंसर, लेट्स सी। ओह, मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ योर डिजायर। ओके गाइस, कैप्रिकॉन का कार्ड है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, जो भी आपकी डिजायर है पर्सन के प्रति, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो पर्सन के लिए। ओके, जो भी प्यार जताना चाहते हो या फिर पाना चाहते हो, दिस इज़ फॉर मी इज़ डिजायर। ओके, कहीं ना कहीं दिल की बातों को बोलना भी चाहते हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लीड, बोलिए उनको। ओके, टेक द लीड। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बोलिए, एक्शन लीजिए। ओके, अपने इस डिज़ायर के प्रति जो भी आप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए उनके रिजल्ट का। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि दिल ही दिल में सामने वाले से प्यार भी करते बट बोल नहीं पा रहे हो, तो एफर्ट तो डालिएगा। दिस इज़ योर डिज़ायर, एफर्ट डालिए तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, मे भी शायद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप घुटे ही जा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए ये साइड मैसेज है गाइस कैंसर, किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है वो डिजायर। ओके, तो उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट डालिए, वेट कीजिए, देखिए आपकी डिजायर पूरी होती है कि नहीं होती है इस महीने। ओके, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को ही बैलेंस करना चाह रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाह रहे हो, मजबूती देना चाह रहे हो। ओके, लेट्स गो डीपर गाइस। कैप्रिकॉन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ओके अपने रिलेशनशिप को मजबूती देना चाहते हो, बैलेंसिंग करना चाहते हो, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एफर्ट डाल रही हो अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए, सामने वालों को जाहिर करना चाहते हो ताकि वो भी आपके प्रति जितना आप, बिकॉज कैंसर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशन होते रहते हो। अगर किसी के साथ में भी कनेक्ट हो जाते हो ना, तो बस खुश चाहते हो, डीपली हो जाते हो, बहुत अंदर तक चले जाते हो। तो इसीलिए मैं भी शायद सामने वाला पर्सन आपके लिए डिजायर, आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं जितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, सामने वाला भी उतना आपको प्यार करे। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर एफर्ट ही डाल रहे हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड क्या और मैसेज दे रहे हैं कैंसर। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, या टेन ऑफ वॉन्ड, सी टेन ऑफ वॉन्ड, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भार है गाइस आप लोगों के। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रांग, जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है, या फिर सामने वाला आपको कंट्रोलिंग कर रहा है, या फिर आप उनको कंट्रोलिंग कर रहे हो। तो नहीं, मुझे लगता है सामने वाला आपको कंट्रोलिंग कर रहा है, क्योंकि आप तो इमोशनल साइन रहते हो, तो आप किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सामने वाला आप कुछ भी प्यार के दो मीठे बोल बोल दे, तो आप वहाँ पर ही वो हो जाते हो, फ्लैट हो जाते हो। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये महीने आपको ना रिलेशनशिप वाइज ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा भार है। कैसे मैं इस भार को ख़त्म करूँ, कैसे मैं जो ये हमारे बीच में नेगेटिविटी आई है उसको सॉल्व आउट करूँ, कंप्लीशन दूँ बोल के। ओके, मैं भी शायद उसी वजह से आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग ना ये बर्डनशिप से भागने के लिए करियर पे फोकस कर रहे हो कि नहीं, उनको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए तो मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, ऐसा कर रहे हैं लाइफ को बैलेंस करने के लिए। मनी और करियर में ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, ताकि
रिलेशनशिप भी ना टूटे और जो सफोकेशन हो रही है रिलेशनशिप में, ओके, ये फर्स्ट सिनारियो, सफोकेशन हो रही है तो करियर फाइनेंस में ध्यान दे रहे हो, ओके, ताकि वो इधर नहीं फोकस करे, इधर फोकस करे, ओके। और किसी के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, तो कुछ लोग सिंगल भी हो रहे हैं, ओके। कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं ताकि वो लाइफ को करियर में फोकस कर सके बोल के, ओके। एंड सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो ये बर्डनशिप से बाहर निकल सके, ये जो भी प्रेशर है ना ये रिलेशनशिप वाइज उससे उसको ख़त्म कर सके, ओके। और जो भी 4 ऑफ वॉन्ड, ओके, में भी कुछ लोग हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, सिंगल हो रहे, शादी कर रहे हैं, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी सिंगल होके, जैसे होता है घर वाला बाहर वाला सीन हो तो वहाँ पर, ओके, अपनी बाउंड्रीज बना रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होके अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे भी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली है, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है आप इन पर्सन के साथ में डील करें, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप मैच्योरिटी आ गई है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपने लव लाइफ में इतना सह लिया है, इतना टॉक्सिक सिनारियो हो गया है, तो आपको मैच्योरिटी आ गई है। आप अपनी इस रिलेशनशिप से सीख लेके क्लैरिटी मिल रही है, ओके, प्रैक्टिकल हो रहे हो, कैसे लाइफ को जीना चाहिए वो आपको समझ में आ गया, फोकस कर रहे हो कैसे अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट किया जाए बोल के, ओके। या गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कैंसर से रिलेशनशिप में बर्डन है तो आप डिसीजन लेना चाहते हो, ओके। कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं, कुछ लोग करियर में फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगल होकर शादी कर रहे हैं, ओके, क्योंकि उनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है, क्लैरिटी भी मिल गई हो, तो लाइफ में बैलेंस करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द कार्ड, जो भी आपकी डिज़ायर है ना उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको लाइफ को बैलेंस कर सको। ये डिज़ायर हो सकती है सिंगल होने की, ये डिज़ायर हो सकती है पर्सन के पीछे ऑब्सेसिव की, ये डिज़ायर हो सकती है अपनी फीलिंग को जाहिर करने के प्रति, उस पर एफर्ट डाल रहे हो, ताकि ये डिज़ायर हो सकते थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, ताकि आप मैच्योरिटी के साथ में थर्ड पर्सन मीन, जैसे कि यहाँ पर आप अभी जिसके साथ में भी डील हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके होने वाले पति या पत्नी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने शादी बोला, ओके। बट गाइस सिंगल तो हो रहे हो, और या फिर कुछ लोग ना ऐसे लाइफ को बैलेंसिंग एक्ट करते ही चलते रह रहे हो, ओके। सेकंड चांस दे रहे हो शायद सामने वाले को कुछ लोग, ओके, ताकि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो जाए। तो मैं यहाँ पर ना यही बोलना चाहूँगी, 3 सिनारियो दे रही हूँ कैंसर, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बर्डनशिप महसूस कर सकते हैं रिलेशनशिप में, तो वो यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले रहे हैं सिंगल होने के लिए, ताकि वो शादी कर रहे और क्लियर एक्सपीरियंस लेके लाइफ को बैलेंस कर ले। एंड सेकंड सिनारियो इसकी, कुछ लोग हो सकता है कि अपने इस लव लाइफ में इतना सफोकेशन हो गए हैं कि अभी उन्होंने मे भी शायद अपने पर्सन को स्पेस दे दिया ताकि वो अपने करियर में फोकस कर सके, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, ओके। एंड थर्ड सिनारियो इज़ दिस कि अगर कोई सेकंड चांस भी लेना चाहता है इस प्रेशर वाले रिलेशनशिप को, तो मे भी शायद हो सकता है कि सेकंड चांस ले ले, ताकि वो अपनी लाइफ में सेकंड चांस कोई ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सके, ओके। मुझे यहाँ पर ना गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना लव लाइफ में दब गए हो सामने वाले के वजह से, मे भी शायद वो टाइम नहीं दे रहे हैं, फीलिंग नहीं जाहिर कर रहे हैं, या फिर आपकी बात आप लोग बातचीत कनेक्शन उतनी मजबूती नहीं दिखती, रिलेशनशिप में ना एक नेगेटिव पन आ गया है, जस्ट लाइक दैट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस, लेट्स सी व्हाट्स दिस टावर मूवमेंट। ये टावर मूवमेंट क्या हो रहा है कैंसर के लाइफ पे, ये टावर मूवमेंट क्या हो रहा है कैंसर की लाइफ में, बताइए प्लीज़। टावर मूवमेंट सी आपकी डिजायर, आपके एफर्ट कोलैप्स हो रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स दिस
मैंने आपको क्या बोला था गाइस, सी आपके डिज़ायर, आपके एफर्ट सडनली चेंज हो रहे, यूनिवर्स सडनली चेंज करे। एंड सी दिस इज़ योर ऑल्सो डेविल का कार्ड है। जो भी आपके पर्सन के प्रति डिजायर थी, जो भी आप चाहते थे, ओके, वो सडनली चेंज हो रही है गाइस। दिस इज़ ऑल्सो डेविल का कार्ड है। उफ, मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति आपने डिजायर रखी थी कैंसर, तो सडनली यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये डिजायर दे रहे हैं। ओके, ये ना टावर मोमेंट्स यूनिवर्स कर रहे, सडनली स्ट्राइक दे रहे हैं आपको अपने डिजायर पे काम करने के लिए कह रहे हैं। ओके, जैसे वाज द आउटकम, 9 of Wands। आउटकम इज गाइस एफर्ट ही डाल रहे हो अपनी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। ओके, सी एफर्ट ही डाल रहे हो, सोच रहे हो, कुछ लोग एफर्ट ही डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिकॉज आउटकम में 9 of Wands का कार्ड है। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ लियोस। ओके, सी हियर इज़ द लियो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। आउटकम में आप एफर्ट ही डाल रहे हो गाइस, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, सोच ही रहे हो कि क्या करना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्लो मूविंग एनर्जी आप लोगों की लाइफ में, स्लोली ना, जो भी अगर सामने वाला आपको प्यार भी जाहिर करता है तो बहुत स्लोली जाहिर कर रहा है। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर थक गए हो कि क्या करो बोल के, बट हार नहीं मान रहे हो। एंड ऑफ द डे जाके एफर्ट ही डाल रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बोला, एफर्ट ही डाल रहे हो, वेट कर रहे हो अपने डिजायर को। जो भी आपके डिजायर है, पर्सन, या फिर सेकंड चांस देना चाहते हो, या फिर हो सकता है शादी करना चाहते हो, जो भी हो, हार नहीं मानना गाइस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? व्हाट्स द गाइडेंस गाइस? ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप लोग की लाइफ में ना गाइस, मैं ये तो सिनारियो हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 of कप का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, अदरवाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है ये। एंड डेथ की कार्ड है, नेगेटिविटी की एंडिंग। मैं भी शायद, मुझे यहाँ पर ये यूनिवर्स बोलना चाह रहा है, जो भी आपके पास पर्सन, पास सिचुएशन, पास सिनारियो, पास जो भी थे, उसकी एंडिंग कीजिए। बिकॉज देयर इज़ द थर्ड पार्टी है। ओके, आप लोगों की लाइफ में, या फिर जो भी आपकी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में चले, उसकी एंडिंग कीजिए। एंड हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, बॉन्डिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में, कनेक्शन बॉन्ड हो रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है, मुझे लगता है बॉन्डिंग हो रही है। ओके, आप लोगों की लाइफ में जो भी आप लोग पास में ना डील कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा कोई भी बात को लेके आप पकड़ के बैठे थे, नेगेटिविटी को लेके, उसको लेट गो करना है ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो, आपकी लाइफ में प्यार आए, एंड देन स्टेबल हो आप। ओके, या मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पास के जो भी इशू है ना, उसको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, बॉन्डिंग आए, मजबूती आए। या इस नाइस है गाइस। तो अगर आप लोग कोई पास्ट के इश्यूज थे तो उसको ख़त्म कीजिए। ओके, ताकि आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आए, आप एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा खुश हो, डेटिंग पे जाओ, कॉफ़ी डेट पे जाओ, और फ्रेश तरीके से आप एक पैशनेट लव लाइफ फिर से स्टार्ट करो। ओके, सी फोकस ऑन लव गाइज। ओके, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। सी फोकस ऑन लव गाइज। मैंने जैसे कि यहाँ पर यही बोला कि फोकस ऑन लव, फर्स्ट पर्सन की अच्छाई पे जाइए। ओके, जो भी अभी तक जो भी जिसके साथ भी डील करे तो उनके कुछ ना कुछ अच्छे मूवमेंट तो होंगे, उनके बैड हैबिट पे, नेगेटिविटी पे, कि पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रही है, पर्सन मुझे फ़ोन नहीं करे, जो नेगेटिविटी है उसको, उस पर ध्यान मत दीजिए। ओके, पर्सन की आदतों पे ध्यान मत दीजिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। पर्सन जैसी भी है, जो भी है, वैसा एक्सेप्ट कीजिए। ओके, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सी अभी में जिए और फ्यूचर का प्लान कीजिए। देयर इज़ अ स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। लाइक अट्रैक्ट लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। ओके, सी ये 3 कार्ड यही बोलना चाहते हैं। ओके गाइज, कि अभी में रहिए, फोकस होइए लव में, जैसे पर्सन है। ओके, जैसे पर्सन है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और जैसा आप करोगे वैसे सामने वाला रिएक्ट करेगा। जैसा आप नेगेटिविटी
जैसे आप सामने वाला शाउट कर रहा है तो आप भी शाउट करोगे तो दोनों में कोलैप्स हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो आप जैसा बर्ताव करोगे तो सामने वाला भी वैसे आपको बर्ताव करेगा। भले ही सामने वाला कितना कड़वा बोले, आप मीठे बोल बोलिए, एंड ऑफ द डे जाके सामने वाला भी मीठे बोल बोलना चालू कर लेगा। दैट्स वाई अट्रैक्ट लाइक अट्रैक्ट, ओके। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप करोगे, वैसा आपको मिलेगा। और प्रेजेंट में रहिए, फुल्ली जिए, एंड जैसे पर्सन है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है, पास के जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म कीजिए और प्रेजेंट में रहिए, जैसे पर्सन है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइज, वेरी नाइस एनर्जी है कैंसर। तो देखिए क्या करना है आपको, बट पॉजिटिविटी है। ओके या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।